कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में किताब को बैन करने की बात कही है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। सलमान खुर्शीद उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की गई है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। सलमान खुर्शीद की किताब पर एमपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा किताब पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि अभी किताब के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है, जब किताब आएगी तब उस पर बात करेंगे। हालांकि पीसी शर्मा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोपों पर पलटवार करने से नहीं चूके। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े किए। पूर्व कानून मंत्री ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी ही देश को बांटने का काम करती है। जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों से स्वतंत्रता की, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया। एक भी बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर कोई नेता नहीं है जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया हो। तो टुकड़े तो करने का काम बीजेपी का है, लोगों को आपस में बांटने का, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम, जातियों में बांटने का काम ये बीजेपी ने हमेशा किया है। लेकिन इनका ये सब अभियान चलेगा नहीं। तो सुना आपने पीसी शर्मा को, जिन्होंने आरोप लगाया है और ये कहा है कि देश को बांटने का काम बीजेपी कर रही है। हालांकि सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब किताब आई ही नहीं है तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब किताब आ जाएगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस दौरान जो यहाँ पर सवाल उठाए गए थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से, जो आरोप लगाए गए थे, उस पर वो पलटवार उन्होंने जरूर किया है। और ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 हिस्से किए। पूर्व कानून मंत्री ने पलटवार भी किया और कहा कि बीजेपी ही देश को बांटने का काम करती है। कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद की वो किताब, जिस पर सियासी घमासान इस वक्त मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जहां पर एक और बैन किया गया, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो लगातार जारी है। पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आखिरकार क्या कुछ कहा है वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। ये पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं। और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। सुना आपने गृह मंत्री को, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में से बैन करेंगे। सलमान खुर्शीद भी उनके विचार आगे बढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा किताब में हिंदुत्व की तुलना दरअसल आईएसआईएस और बोको हरम से की गई है और इसको लेकर देश भर से विरोध के स्वर उठते हुए और अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत गर्म है। सनराइज ओवर अयोध्या दरअसल इस किताब का नाम है और इसी को लेकर गृह मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आकाश, सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरीके से विरोध हो रहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासी घमासान, गृह मंत्री ने इसको बैन करने की बात कही, पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया। बहुत खुलकर तो वो किताब को लेकर कुछ नहीं बोले, लेकिन गृह मंत्री के बयान को लेकर उन्होंने पलटवार जरूर कर दिया। सनराइज ओवर अयोध्या पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हुआ है और कांग्रेस इस पर स्पष्ट रूप से बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी जवाब देने से बच रहा है हर एक नेता कांग्रेस का, और यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आपको बता दें कि सबसे पहले बोको हरम को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा आतंकी संगठन रहा है बोको हरम, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, अमानवीयता के लिए जाना जाता है। और बोको हरम आईएसआईएस से जब हिंदुत्व
हिंदुत्व की तुलना की गई है तो बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो कानूनविदों से चर्चा कर इस किताब को बैन करेंगे मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में इस किताब को बिकने नहीं दिया जाएगा। और इसी वजह से कांग्रेस भी सलमान खुर्शीद की किताब पर बोलने से बचती नजर आ रही है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो जाता है जब इस तरह से आतंकी संगठन जो अपनी क्रूरता के लिए, अमानवीयता के लिए पहचाने जाते हैं, चाहे वो बोको हरम की बात हो या फिर आईएसआईएस की बात हो, दोनों ही आतंकी संगठन अपनी क्रूरता के लिए ही जाने जाते हैं। और अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो नाइजीरिया से लेकर अब तक की बात करें तो लाखों लोगों की निर्ममता से हत्या करने वाला ये बोको हरम यही आतंकी संगठन है जिसकी तुलना सलमान खुर्शीद हिंदुत्व से कर रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस पर हमला बोलने का, क्योंकि बात हिंदुत्व का है और ऐसी छवि हिंदुत्व वोटर्स को लेकर भी बनाई जाती है कि दोनों ही पार्टियां वोटर्स को अपने कब्जे में लें। ऐसे में इसीलिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया है, कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इसे जल्द ही मध्य प्रदेश में बैन किया जाएगा। वो कानूनविदों से बातचीत कर रहे हैं, कड़ी आपत्ति इस पर जताई है। कांग्रेस पर देश बांटने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का यह कहना है देश बांटने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं कांग्रेस ने। देश बांटने का काम बीजेपी करती है। प्रिया, इस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आई है तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दो ऐसे संगठन जो कि अपनी क्रूरता से के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो बोको हरम हो या फिर आईएसआईएस संगठन, तमाम लोग, लाखों लोगों की जान इन दोनों संगठनों ने ली है, जिससे जो जुड़े आतंकवादी उन्होंने ली है, और उससे हिंदुत्व की तुलना करना। और देखें, ये क्योंकि एक ऐसा मसला है, अगर हम देखें आकाश धार्मिक रूप से तो जुड़ा हुआ है, इसके अलावा एक बड़े वोट बैंक के तौर पर भी आप इसे देखें। जरूर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी कोई लीडर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खुद गुलाम नबी आजाद भी सामने आते हैं और वही कहते हैं कि ऐसी बातें करना गलत है, तथ्यात्मक रूप से वो सही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है प्रिया, और हिंदू धर्म, हिंदुत्व अपनी मानवता के लिए जाना जाता है, अमानवीयता के लिए नहीं। जिस तरह से जो ये दोनों संगठन हैं, इनको लेकर हिंदू धर्म को जोड़ना ये बीजेपी के लिए इसीलिए आपत्तिजनक है क्योंकि एक बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, और हिंदुत्व बाहुल्य देश माना जाता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन जिस तरह से सलमान खुर्शीद की किताब में जिक्र किया गया है, अगर आप पढ़ते हैं उस पेज को, जिस पेज में इस बात का जिक्र किया गया है, बहुत अजीब तरीके से इस बात को, इस वाक्यों को लिखा भी गया है। बोको हरम जैसे संगठन जो अपनी क्रूरता के लिए विश्व भर में बदनाम है, इसीलिए जाने जाते हैं, ऐसे संगठनों से तुलना करना कांग्रेस के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता अभी तक खुलकर इस मामले पर नहीं बोल रहे हैं। ना तो सलमान खुर्शीद का विरोध कर पा रहे हैं, ना किताब का समर्थन कर पा रहे हैं। दोनों तरह से असमंजस की स्थिति कांग्रेस के लिए बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति कांग्रेस की है। अभी जब असमंजस की स्थिति है कांग्रेस के सामने की ना पार्टी स्वीकार इसे कर सकती है, ना इससे इंकार कर सकते, और इसी वजह से तमाम जो ऐसे नेता हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा आकाश कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई की ओर से क्या इसको लेकर कोई ऐसा बयान सामने आता है आधिकारिक तौर पर, या कोई सीनियर लीडर इसको लेकर कुछ कहते हैं आने वाले वक्त में भी। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने।